प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसी तैयारी हो रही है आप लोगों की? बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक आने वाली हैं। बस कुछ ही दिन का समय शेष बचा हुआ है ना? आपके पास में लगभग 1 माह का समय है। खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब बढ़िया पढ़िए। हर एक पॉइंट को आपको बारीकी से देखना है। 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है, कुछ नहीं छूटना चाहिए। आप ये अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे प्रश्न पत्र पूरा हल करना है 3 घंटे के अंदर। अब इसके लिए जो है आपको बार बार रासायनिक अभिक्रियाओं की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, बार बार आपको जो डेरिवेशंस हैं उनका आपको रिवीजन करना है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। आज की हम क्लास में आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो आइए देखते हैं भैया क्या है। कहता है कि निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। ये जितने भी यौगिक यहां पर हमने लिख रखे हैं, ये सब एमीन समूह से ही संबंधित हैं, यानी एमीन परिवार के ये सब सदस्य हैं। और एमीन अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया एक क्षारीय गैस है, तो अमोनिया चूंकि क्षारीय है तो उससे जो बनने वाले हमारे कार्बनिक यौगिक हैं या एमीन हैं, उनकी भी प्रकृति क्षारीय ही होती है। तो अब कौन कम क्षारीय है, कौन ज्यादा क्षारीय है, अब ये कैसे हम याद रखें? तो आइए देखिए कैसे आप याद रखें और कैसे आप इसे तैयार करें। तो देखिए भैया, यहां पर एथिलेमीन दिया हुआ है, ये एनिलीन है या फेनिलेमीन, ये अमोनिया है, ये बेंजिलेमीन है, ये डाइएथिलेमीन है। तो ये तो 1 2 3 ये तीनों यौगिक जो है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन के अंतर्गत आते हैं। ये 2 डिग्री एमीन है और अमोनिया भी बैठी हुई है। तो भैया इसमें सबसे कम कौन होगा उसे आपको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में आप लिखिए इसे। समझे भैया? तो देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, जिसे हम एरिलेमीन भी कह सकते हैं, ये अमोनिया से भी दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इनमें जो सबसे कम क्षारीय प्रकृति रखने वाला है वो है एनिलीन। तो इसे आप सबसे पहले लिख लीजिए।
ठीक भैया। अब इससे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी है? इससे ज्यादा क्षारीय प्रकृति है अमोनिया। अब इससे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी है? अमोनिया से ज्यादा। तो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय प्रकृति है इसकी बेंजीलेमीन की, क्योंकि इसमें एलिफैटिक समूह भी लगा हुआ है। C6H5CH2NH2 ये। अब इससे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी है? एथिलेमीन की, जो एलिफैटिक एमीन है। और सबसे ज्यादा इस 2 डिग्री वाले की C2H5 का होल ट्वाइस NH। तो यह हो गया भैया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। आप खूब अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अगला आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चले भैया अगले पे चलते हैं। तो अगले वाले में आइए। यह है एथिलेमीन, यह है डाई एथिलेमीन, यह है ट्राई एथिलेमीन, यह है फेनिलेमीन या एनिलीन। तो ये भैया 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला और ये 1 डिग्री वाला। लेकिन ये एलिफैटिक 1 डिग्री है, ये एरोमेटिक 1 डिग्री वाला है। ठीक है। और हमने आपको बता रखा है इस प्रश्न में कि ये जो एरोमेटिक होते हैं ये भैया अमोनिया से भी दुर्बल क्षारीय होते हैं। तो इसका मतलब सबसे कम क्षारीय प्रकृति किसकी है? एनिलीन की। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे कम क्षारीय प्रकृति रखता है। बात भैया समझ गए? अब उसके बाद 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन C2H5NH2 जो कि एथिलेमीन है। अब इससे ज्यादा 3 डिग्री वाला C2H5 का होल थ्राइस N। और इससे भी ज्यादा 2 डिग्री वाला C2H5 का होल ट्वाइस NH। तो वैसे तो भैया 3 डिग्री वाले को इससे भी ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्षारीय जो प्रकृति है वो एल्किल या एरिल समूह के आकार पर भी निर्भर करती है और त्रिविम बाधकता पर भी निर्भर करती है। ये भैया आप याद रखिए, त्रिविम बाधकता पर भी निर्भर करती है और इसके आकार पर भी निर्भर करती है। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका क्षारीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम। ये हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा जो क्षारीय प्रकृति रखता है प्रबल, वो है 2 डिग्री वाला एमीन। अब इसमें आ जाइए। आप इन प्रश्नों से
विभिन्न बातें समझ जाएंगे जब आप इनको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए भैया, तो सबसे कम एनिलीन C6H5NH2। अब इससे ज्यादा कौन होगा भाई? इसमें अमोनिया तो बैठी नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इससे ज्यादा ये बेंजीलेमीन हो जाएगा, C6H5CH2NH2। बात भैया समझ गए? अब इससे ज्यादा 3 डिग्री वाला CH3 का होल थ्राइस N। बात भैया समझ गए? हैं? इसमें त्रिविम बाधकता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी क्षारीय प्रकृति घट जाती है। अब इससे ज्यादा 1 डिग्री वाला ये, इससे ज्यादा 2 डिग्री वाला ये बैठा, तो ये भैया आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ में आई बात? खूब अच्छे से आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आशा है कि ये इस बार की बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में जरूर रखा होगा। हो सकता है वो सेट आपको मिल जाए। धन्यवाद।